नमस्कार, मैं आशीष फोगाट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे हिस्ट्री के कार्यक्रम में। तो आज हम देखेंगे शरीयत वंश। तो शरीयत वंश को चलिए देखते हैं। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तमुरुद पर आक्रमण और लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनिमेत्री शिमलेल राजवंश से पहले शासक को क्रूज खान के रूप में नोट करता है, जिन्होंने ट्यूमर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के खो राज्यों को फिर से हासिल करने की कोशिश की। असफल रहे। सैयद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। समीमल के अनुसार इस्लाम का पहले प्रमुख सुन्नी समुदाय पतला था। शिया गुलाम जैसे विकल्पों, मुस्लिम समुदायों और इस्लामी संस्कृति के नए प्रथा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोधी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। अब तक हमने देखा शरीयत वंश के बारे में। अब हम देखेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश अफगान लोधी जनजाति का था। बहुलूद खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पख्तून था। बहुलत लोधी ने अपना शासन शुरू किया कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके और एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी, फिर बंगाल प्रांत की सीमा पर 75 वापस दिल्ली सल्तनत में प्रभाव में था। बहुलूल लोधी की मृत्यु के बाद उसके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली, खुद को सिकंदर लोधी के रूप में पुनर्नामित किया और 1497 से 1517 तक शासन किया। राजवंश के बेहतर ज्ञान शासकों में से एक सिकंदर लोधी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर से निष्कासित कर दिया। अपने बेटे जलाल खान को शासन के रूप में स्थापित किया। पूर्व में बिहार पर दावा करने के लिए चलाया। बिहार के मुस्लिम गवर्नर ने श्रद्धांजलि और करों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र संचालित सिकंदर लोधी ने मंदिरों का विनाश करने का अभियान चलाया, विशेषकर मथुरा के आसपास। उन्होंने अपनी राजधानी और अदालत को दिल्ली से आगरा तक ले जाया। एक प्राचीन हिंदू शहर जिसे लुप्त और दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत के दौरान हमला किया गया। इस पर सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान आगरा में भारत इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में एक प्राकृतिक मौत हुई और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोधी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम लोधी को अफगान और फ्रांसी प्रतिनिष्ठ या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था और अमीरों और प्रमुखों का समर्थन किया था। इब्राहिम लोधी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे और जलाल खान की मृत्यु के बाद पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोधी मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मार डाला।
इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इन्हें इसमें जगह बना